हेलो ट्रेडर्स, गुड इवनिंग। आज की इस वीडियो में अभी हम बात करने वाले हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी में कल कैसे मोमेंटम आ सकता है। कल हमें ट्यूसडे होने वाला है और जनरल ट्यूसडे को जो वीक भर में जो डे रहता है उसमें ट्यूसडे एंड थर्सडे को मार्केट थोड़ा ट्रेंड रिवर्स करता है। तो अभी मेरे हिसाब से जो एक बाइंग साइड में मोमेंटम आया है, कल हमें हो सकता है एक टॉप देखने को मिले या फिर कल एक बॉटम देखने को मिल सकता है। चलिए बात करते हैं कहाँ पर कैसे मार्केट ओपन होता है तो ट्रेड कर सकते हैं। कल आपको थोड़ा ध्यान से मार्केट को ध्यान से मतलब ऑब्जर्व करना होगा। 450 से लेकर 480 जोन जो है आपका रेजिस्टेंस जोन है। तो अगर किसी हिसाब से प्राइस जोन के आसपास मिलता है आपको 450 टू 480 जोन के आसपास, 480 के आसपास स्टॉप लॉस डाल के आप इसको सेल कर सकते हो। मार्केट चाहे गैप अप खुले, फ्लैट खुल के ऊपर जा रहा है, कुछ भी करता है, 450 प्राइस अगर आया, 450 440 ये लेवल अगर आने लगा, एक बार आप सेलिंग साइड में एंटर कर सकते हो। मतलब यहाँ पर मार्केट गिर सकता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट में अगर बताऊंगा आपको 300 जो यहाँ पे मार्केट डबल बॉटम बनाया है, मेरे हिसाब से एक बार इसके नीचे आ सकते हैं अभी। ठीक है, अभी कैसे आएगा मुझे पता नहीं, पर अगर यहाँ से सेलिंग बहुत तगड़ा आना है, एक बार अगर यहाँ से ये आता है तो बहुत तेजी से जाके 300 को ब्रेक कर सकता है। और अगर किसी हिसाब से मार्केट थोड़ा फ्लैट गैप डाउन खुल के लो को ब्रेक करता है 336, ठीक है, आप सेलिंग साइड में एंटर कर सकते हो। अगर जोन के अंदर खुला 336 के नीचे गया, इमीडिएटली आप सेलिंग कर सकते हो। हाई था 365, इसके एसएल डाल के 30 पॉइंट के एसएल डाल के सेल कर सकते हो। 300 नीचे अगर ये जाता है, ठीक है, मतलब चला जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आपको थोड़ा मतलब मेरे हिसाब से यहाँ पर एसएल आपका हिट हो सकता है, क्योंकि अगर मार्केट यहाँ पर गैप डाउन खुल के जाता है, 300 नीचे जाता है, बहुत सारे लोग सेल करेंगे। ठीक है, आइदर 300 के आसपास डायरेक्ट ओपन होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 300 के नीचे डायरेक्ट ओपन होता है, देन अगर गिरता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मार्केट नीचे गिरने को जा सकता है। पर जोन के अंदर गैप डाउन खुल के और जाते ही फंसा सकता है, थोड़ा मतलब यू टर्न बनाने के लिए यहाँ पर आ सकता है। ठीक है, तो अभी हम कैसे ट्रेड करेंगे। 336 आपको याद है, ये लो अगर ब्रेक होता है इमीडिएटली सेल कर सकते हो। आपको जो है ये पॉइंट को थोड़ा ध्यान से याद रख के चलना होगा। 330 अगर किसी हिसाब से 300 ब्रेक करने के बाद मार्केट फिर से 330 के आसपास आ रहा है तो आपको इमीडिएटली वहाँ पर ट्रेड को स्विच करना होगा बाइंग साइड में। एसएल आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस दे के मेरे हिसाब से आप यहाँ पर निकल सकते हो। और अगर नीचे 300 को ब्रेक करते हैं, मार्केट कंटिन्यूएशन जानना चाहिए, कभी भी 336 के ऊपर नहीं आना चाहिए कल। ठीक है, 330 के ऊपर कल मार्केट को नहीं आना चाहिए। अगर 300 ब्रेक करता है उस केस में यू टर्न बनने का मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर आ सकता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान से याद रखना। 300 नीचे अगर मार्केट चलता जाता है, टारगेट क्या है, टारगेट कल आपको 17,200 तक इमीडिएट प्राइस देखने को मिल सकता है। पर हाँ, इसे ध्यान से याद रखना, गैप डाउन खुल के और जाता है, थोड़ा ये सिनेरियो नहीं हो सकता है। ठीक है, बाकी और यहाँ पर जोन के नीचे गैप डाउन खुलता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसे 200 तक जाना है, जा सकता है। तो आप याद रखो लेवल 330। ठीक है, 300 ब्रेक होने के बाद 330 पर नहीं आना चाहिए। अगर आता है आपको बाइंग साइड में जाना है 290 का एसएल डाल के, ठीक है, 300 का एसएल मत डालना, थोड़ा स्पेस है 10 पॉइंट का एसएल, आप 290 का एसएल डाल के बाइंग साइड में जा सकते हो। और टारगेट आपको विद इन सेम डे को 100 पॉइंट का देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये जोन के अंदर खुलता है, बाइंग के लिए जा सकते हो, ये एसएल डाल के 336। तो 336 नंबर याद रखो, इसके ऊपर बाइंग, इसके नीचे सेलिंग। ठीक है, अगर मार्केट जोन के अंदर खुलता है तो इमीडिएटली बाइंग कर सकते हो। टारगेट 430 440 के आसपास रखना, और यहाँ से एक बार प्राइस अगर मॉर्निंग हाफ में मिल जाता है, फिर से आप सेकेंड हाफ के आसपास सेल भी यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, तो इस यहाँ पर अपना प्रॉफिट को बुक कर लेना। अभी चलते हैं बैंक निफ्टी में, इसमें कैसा क्या मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, और निफ्टी में बताना भूल गया, निफ्टी का डायरेक्ट गैप अप भी खुलता है तो भी सेल कर सकते हो उसको। ठीक है, मतलब 450 480। बैंक निफ्टी देखो मेजर रीजन है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ थोड़े मार्केट नीचे आ सकता है। ठीक है, बैंक निफ्टी देखोगे तो प्रॉपर एक डबल टाइप का पैटर्न बनाया है यहाँ पर इस तरीके का। तो मेरे से अगर गैप अप खुलता है, इसमें सेलिंग अच्छा खासा आ सकता है बैंक निफ्टी में। दूसरा ये जो इसका लेवल है बैंक निफ्टी का, ये जो लेवल 45 इसका गैप डाउन जोन था। दूसरा यहाँ पर 38% रिट्रेसमेंट इसका यहीं पर आ रहा है 45%, मतलब कि इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पूरा फॉल है इसका 38% यहाँ पर आ रहा है, 50% का यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, 38 सबसे पहले रिजेक्शन बनेगा इसके लिए, तो ये पॉइंट 45 के आसपास हम सेल कर सकते हैं। हमारा स्टॉप लॉस जो रहेगा मेरे हिसाब से जो कैंडल का लो है 584 है, पर हम कोशिश करेंगे कि 500 के आसपास, एक तो समझ लो ये थोड़ा उसके ऊपर जा सकता है। ठीक है, 529 के आसपास जिसने हाई लगाया है, पर एक बार हो सकता है इसके ऊपर जा सकता है, 500 के ऊपर थोड़ा जा सकता है। तो आप यहाँ पर एसएल जो है आपको थोड़ा बड़ा रखना होगा। ठीक है, मार्केट इसके ऊपर जस्ट जाएगा, हो सकता है 20-30 पॉइंट जाएगा, देन अगेन घूम के नीचे चला आएगा। ठीक है, क्योंकि 38% के ऊपर एग्जैक्ट मार्केट रेजिस्टेंस नहीं लेता है, थोड़ा ऊपर ब्रेक कर सकता है। ठीक है, तो अगर ब्रेक करता है 550 के आसपास इधर कोशिश कर सकते हो, या फिर आप अगर किसी हिसाब से आपको 5 मिनट कैंडल में समझ लो कोई रिजेक्शन देखने लगा, या फिर यहाँ पर कोई 5 मिनट कैंडल में आपको दिखा मार्केट उस कैंडल का हाई बना है 520 के आसपास, और उसका समझ लो फिर से जो लो है उसको ब्रेक कर रहे हैं 5 मिनट, तो सेम कैंडल का हाई का सेल डाल के आप सेल कर सकते हो।
ठीक है। तो ये थोड़ा ऐसा मोमेंटम देखने को मिलता है। यहाँ पर मल्टीपल एंट्री कर सकते हो, 2 बार एंट्री कर सकते हो। मान लेते हैं एक बार एसएल हो गया क्योंकि सप्लाई जोन है, ठीक है, एक बार एसएल हो सकता है, पर दूसरी बार यहाँ पर एसएल नहीं होगा तो उसको थोड़ा आप यहाँ पर फिर से भी एंटर कर सकते हो। स्टॉप लॉस जो है मेरे हिसाब से अगर किसी को 550 के आसपास लेवल मिलता है तो आपको स्टॉप लॉस अराउंड 620 के आसपास या 30 के आसपास आपको स्टॉप लॉस डालना होगा, ठीक है। 550 के आसपास मिलता है या फिर कोशिश करना 540 35 इस जोन के आसपास अगर मिल जाता है, ठीक है, तो एक बार 100 पॉइंट का आपको स्टॉप लॉस हो जाएगा 620 30। पर हाँ, ये सबसे बेस्ट ट्रेड रहेगा। अगर मार्केट नीचे आते हैं बहुत तेजी से नीचे आ सकता है और कल आपको ये जोन के आसपास एक बार क्लोजिंग देखने को मिल सकता है। ये उसके सपोर्ट जोन बनेगा 41 46। निफ्टी में जो आपको बताया 336 लेवल बैंक टेबल लेवल है, ये जी हैमर कैंडल बना है, इस कैंडल का लो, ठीक है। वैसे इसके नीचे सेल नहीं आएगा पर इसके यहाँ पर अच्छा खासा स्टॉप लॉस बन सकता है बाइंग साइड में। अगर ये जोन के आसपास खुलता है बाइंग साइड में जा सकते हो। ये कैंडल का लो था 41 26, ये जोन के अंदर खुला इमीडिएटली बाइंग के लिए ये जा सकता है, यहाँ से ऊपर जा सकता है, ठीक है। और इसके नीचे भी खुला, इवन ये कैंडल का लो ब्रेक नहीं होता 4075, ये हमारा आज इंट्राडे में एसएल था। बाकी देखो डायरेक्ट यहीं पर है, यहाँ से ऊपर लेके ऊपर चला गया, ठीक है। तो आज इंटरनेट में अच्छा खासा मोमेंटम में मिल चुका है बाइंग साइड में। कल हम इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, कल मैं थोड़ा सेलिंग साइड में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और अगर ये लो एक बार ब्रेक होता है 126, ठीक है, ये गैप डाउन खुलने के बाद अगर 126 ब्रेक होता है कुछ यहाँ पर नहीं करेंगे, ठीक है। मतलब ऐसे लेट हो जाएगा बाइंग साइड, फिर हम पूरा दिन के लिए मेरे हिसाब से हम बाइंग को अवॉइड कर देंगे। सेलिंग 4075 के नीचे ही करेंगे, ठीक है। 4075 के नीचे अगर मार्केट आना शुरू कर गया तो हम यहाँ पर सेल कर सकते हैं 140 का एसएल डाल के, ठीक है। तो इसको तो बैक माइंड में रखना। इसके नीचे अगर मार्केट आया तो एक बार अच्छा खासा बैंक निफ्टी में भी सेलिंग देखने को आपको मिल सकता है, ठीक है। बाकी यहाँ पर थोड़ा वोलेटिलिटी होगा, बैंक निफ्टी थोड़ा ऊपर नीचे करेगा, जोन के अंदर कंसोलिडेशन करेगा, वहाँ से ऊपर एक बार सेलिंग आएगा। पर 38% है, जरूरी नहीं कि पूरा यहाँ पर सेलिंग आ सकता है, मतलब पूरा रिवर्स या टॉप बन सकता है, इससे जरूरी नहीं है। 38% के आसपास मेजर टाइम में थोड़ा मतलब यहाँ पर मार्केट रिएक्ट करता है, ठीक है। पर जो सबसे तगड़ा रेजिस्टेंस होता है वो 50% रहता है, 4800। तो हो सकता है 38% 1-2 दिन में अगर यहाँ से कंटिन्यूशन रिजेक्शन लेना स्टार्ट किया, एक बार आया फिर गिरा, फिर एक बार आया फिर गिरा, तो ऐसे कुछ मोमेंटम अगर करता है तो हमें थोड़ा यहाँ पर ये जान लेना चाहिए कि 50% भी यहाँ पर प्राइस में आ सकता है, ठीक है। उस केस में निफ्टी थोड़ा ऊपर आएगा। यहाँ पर जो लोग सेल करोगे ये 500 600 के आसपास, आपका टारगेट क्या रहना चाहिए? टारगेट मेरे हिसाब से 40,200 का आप टारगेट रख के चल सकते हो, ठीक है। मतलब यहाँ से आपको 300 पॉइंट का फॉल मेरे हिसाब से एटलीस्ट देखने को मिल सकता है कल के कल। अगर गैप अप खुलता है सबसे बेस्ट ट्रेड रहेगा मेरे हिसाब से ये नीचे आने से, मतलब ये बहुत तेजी से नीचे आ सकता है, ठीक है। तो कल थोड़ा मतलब इस केस में थोड़ा देखते रहना, मार्केट आपको एक्सेलरेट कर सकता है, पर यहाँ से मेजर पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से रिजेक्शन एक बार लेगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा ध्यान से याद रखना। गैप डाउन खुलता है कि 47 रुपये के नीचे सेल करोगे 140 का एसएल डाल के। और बाकी बाय अगर करना है ये कैंडल का लो को याद रखो 126 जो 125 इसके अंदर खुलता है एक बार ऊपर आ सकता है, ठीक है। और एक बार ऊपर अगर आना है इसको यहाँ तक एक बार आ सकता है 400 के आसपास इमीडिएटली मेरे हिसाब से आ सकता है, ठीक है। देन एक बार देखें 400 में 450 ये जोन समझ लो, ये जोन के आसपास बैंक थोड़ा स्ट्रॉन्ग चल रहा है तो बैंक आ सकता है ये जोन के आसपास। आने के बाद देखेंगे कि अभी यहाँ पर सेलिंग आता है या नहीं, ठीक है। तो इसको थोड़ा ध्यान से याद रखना। प्राइस जो बता रहे हैं अभी यहाँ पर देखो मार्केट ने नो डाउट एक यू टर्न बनाया है, ठीक है। एक आपको डबल टाइप का पैटर्न भी दिख रहा होगा, डबल बॉटम टाइप का पैटर्न भी यहाँ पर दिख रहा होगा निफ्टी बैंक निफ्टी में, पर मुझे पता नहीं से क्यों लग रहा है वो पैटर्न एक बार ब्रेक हो सकता है, ठीक है। मतलब इवन मुझे ऐसा भी लग रहा है बैंक निफ्टी लो का ये जो लो बना है 39,600 इसके आसपास फिर से आ सकता है, ठीक है। पर होगा या नहीं वो तो मतलब कल के बाद ही पता चलेगा। पर मुझे सब फीलिंग थोड़ा आ रहा है निफ्टी बैंक को देखते हुए कि इस हफ्ते भी फॉल हमें एक बार देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो इस हफ्ते हम क्या करेंगे, थोड़ा बाइंग साइड में भी समझ लो हम यहाँ पर नहीं रहेंगे, मतलब ज़्यादा, ठीक है। मतलब बाइंग साइड में हम एक बार समझ लो ये हाई जब तक ब्रेक नहीं होते 4700 500 तब तक बाइंग साइड में नहीं देखेंगे, ठीक है। या फिर यहाँ पर स्विंग एक बन, मतलब यहाँ पर क्या होगा ना, सिंपल समझ लो सेलिंग आ रहा था यहाँ पर बाइंग आया है अभी, ठीक है। यहाँ पर एक बार ये समझ लो ये आपका जो रिजेक्शन जोन है, ठीक है, बड़े सेलर का ये जोन है। तो पर यहाँ से सेल आता है, यहाँ से सेल आने के बाद वो अगर ऊपर चलने की कोशिश करता है तो यहाँ पर आपका प्राइस एक्शन बनेगा और मतलब आपका जो हायर लो का, ठीक है। तो हायर लो हायर है प्राइस एक्शन बनेगा तब जाके बाइंग के लिए सोचेंगे। पर फिलहाल अभी ये जो ऑप्शनल रिट्रेसमेंट है बाइंग के लिए नहीं सोचेंगे, ठीक है। थोड़ा हम वेट करेंगे। तो ये मेरा व्यू निफ्टी बैंक निफ्टी आपको बता दिया, कल कैसे आप ट्रेड कर सकते हो, लेबल्स आपको पूरा बता दिया है। तीनों सिचुएशन को याद रखना, गैप अप गैप डाउन फ्लैट केस में आपको क्या करना है, ठीक है। तो ये मेरा व्यू यहाँ तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।